न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। अमरावती में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में घोषणा किए जाने के बाद कि हम सरकार बनाते हैं, हम बजरंग दल के संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज अमरावती के राजकमल चौक में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस का पोस्टर फाड़कर विरोध जताया। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कर्नाटकमध्ये सध्या चुनाव आहे, त्या चुनावी घोषणापत्रामध्ये काँग्रेसनी बजरंग दलावर बंदी घालण्याचं म्हटलं आहे की आम्ही जेव्हा सत्तेत येऊ तेव्हा आम्ही बजरंग दलावर बंदी आणू। जे बजरंग दल देशामध्ये सेवेचे, सुरक्षेचे, धर्माचे काम करते अशा संघटनेला PFIशी जोडून जे देशद्रोही आहे, आतंकवादी घडवतात अशा PFI संघटनेची बजरंग दलाला जोडून त्यांनी हे सर्व कृत्य केलं आहे। त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की आतापर्यंत देशाच्या पंतप्रधानांनीच म्हटलं होतं की काँग्रेस मुक्त भारत आम्ही करू, पण आता त्यांनी स्वतः हनुमंताच्या पूछला आग लावली आहे। तर या देशामध्ये आता काँग्रेस मुक्त भारत झाल्याशिवाय बजरंग दल शांत बसणार नाही। ही आज प्रामुख्याने आम्ही या आंदोलनाच्या माध्यमातून सर्वांना देशाला सूचित करतो, सांगतो की आता बजरंग दलनी ठाणला आहे, एकही नारा एकही नाम, काँग्रेस मुक्त भारत हमारा। आज हे बजरंग दलनी आज राजकमल चौकात येऊन आपला निदर्शन घोषणा दिली है। जय श्री राम, भारत माता की जय। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। यह खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। विकलांग युवक का दृढ़ निश्चय मजबूत है। दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद उसने खेती से अपना जीवन फला फूला। नांदेड़ जिले के चोरंबा गांव के एक युवा किसान ने समाज के लिए एक अच्छी मिसाल पेश की है। बचपन में विकलांग होने के बाद युवा किसान गजानन नरोटे ने हार नहीं मानी और अपना मन खेती में लगा दिया। उसने मेहनत और लगन से खेती में सफलता हासिल की है। अर्धपुर तालुका के चोरंबा के युवा विकलांग किसान गजानन नरोटे ने अपनी विकलांगता पर काबू पा लिया। उन्होंने अपने 3 एकड़ के खेत और दूसरे के 7 एकड़ के खेत से अच्छी कमाई की। उनकी यात्रा कई किसानों को प्रेरणा दे रही है। 2 पैरों से विकलांग होने के बावजूद वह 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं। इसमें केला, हल्दी, ज्वार, गेहूं और सोयाबीन की फसलें उगाई जा रही है। कहना होगा कि दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद इस मेहनत के दम पर वह अपने पैरों पर खड़ी है। शुरुआत में हुई दिक्कतों का सामना गजानन नरोटे बचपन से ही दोनों पैरों से विकलांग है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। माता पिता के खेत में काम न करने के कारण खेत और घर की जिम्मेदारी गजानन पर आ गई, इसलिए उनकी पढ़ाई चलती रही। आगे की पढ़ाई बंद कर दी, कृषि पर ध्यान देना शुरू किया। दोनों पैरों के विकलांग होने पर खेती करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के कारण उन्होंने अपनी असक्षमता पर काबू पा लिया और कृषि के क्षेत्र में अच्छी आय अर्जित करने लगे। शुरुआत में खेती करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समय के साथ काम की आदत और लगन के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। दोनों पैरों से विकलांग होने के कारण गजानन खेती का सारा काम खुद कर रहे हैं। फसलों में पानी देना, जुताई, बुआई, छटाई, निराई आदि। उसके पास 3 दुधारू पशु भी है। वे खुद दूध निकालकर बाजार में बेचते हैं। संतोषजनक आमदनी हो रही है। सरकार से चार्जिंग 3 व्हीलर रिक्शा मिलने से गजानन का सफर आसान हो गया। वह जब भी दूध बेचने के लिए रिक्शा से अर्धपुर जाते हैं तो रिक्शा से खेत भी जाते हैं। 11 साल की दिन रात की मेहनत के बाद 2 बहनों की शादी हुई है। अगले महीने तीसरी बहन की शादी की तैयारी चल रही है। यह सब उन्होंने अपनी खेती से कमाया। किसानों के लिए निराशा के इस माहौल में विकलांग किसान गजानन नरोटे ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। माझं नाव चंद्रकांत शेषराव नरोटे, राहणार चोरंबा तालुका अर्धापूर जिल्हा नांदेड। येथला मी रहिवासी असून मी दोन्ही पायाने अपंग असून
सुरुवातीला मी शिक्षण घेत होतो 12वीपर्यंत. काही आर्थिक अडचणीमुळे मी शिक्षण सोडलं. शिक्षण सोडून मी ठरवलं की आता काय केलं पाहिजे. जमिनीला काय पाणी नव्हतं, गरीब परिस्थिती होती. मी असं ठरवलं की शेती करायची. काही लोक मला म्हणले, यार शेती करण्यापेक्षा म्हणले भीक जर मागलं तर 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपयाचा रोजगार असं म्हणले तू. मी असा विचार केला की म्हणलं भीक नाही मागायची, शेतीच करायची, निष्ठेनेच जगायचं. 2012पासून मी शेती स्वतः करतो. तरी तुम्हाला सांगतो आजपासून काहीही कमी नाही शेतीच्या बाबतीमध्ये. जेवढं उत्पन्न पाहिजे तेवढं मिळतं आहे, जेवढा पैसा पाहिजे तेवढा मिळतं आहे. आपले आलेले कामं पूर्ण निघून जातात. तरी अशा या 3 एकर जमिनीवर कष्ट करून 2 बहिणीचे लग्न, एक प्लॉट घेऊन घर बांधलं, जमिनीमध्ये 2 बोरं पाडले आणि 3ऱ्या बहिणीच्या लग्नाची तयारी आता चालू आहे. काय सांगाल इतरांना? इतरांना असं सांगेल की मी अपंग असून दोन्ही पायाने एवढं केलं तरी तुम्हाला सांगतो की पायवाल्या माणसानं काही जरी केलं तर सोनंच होणार आहे. हाती धरलं ते पायवाल्यानं हार नाही मानायची. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर होने की उम्मीद। संजय राउत, इस्तीफा खारिज होने की उम्मीद है। यह उनकी पार्टी का आंतरिक फैसला है। भले ही यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इन घटनाक्रमों से विपक्ष की राजनीति प्रभावित हो सकती है। देश की सभी पार्टियों ने इन घटनाक्रमों पर ध्यान दिया और देना जारी रखेगी। हमारी भावनाएं उन तक पहुंच गई है। जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने पवार साहब तक अपनी भावनाएं पहुंचाई, उसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी शरद पवार तक अपनी भावनाएं पहुंचाई। एनसीपी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यह पार्टी एक निर्दलीय पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे जब थे तो उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बुलाई और उस संदर्भ में फैसले लिए। ये निर्णय महाबलेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सम्मेलन में लिए गए। यह लोकतंत्र है। विरोधियों को अनुमति नहीं है। जो विदेशियों के दलाल है उन्हें अनुमति है। महाराष्ट्र में एक नए लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीने जर राजीनामा फेटाळला असेल, त्यांचा नामंजूर केला असेल किंवा त्यांनीच पक्षाचं यापुढे नेतृत्व करावं ही त्यांची भूमिका असेल तर माझं मत आहे ते योग्य आहे. पण तो त्यांचा पक्षाचा अंतर्गत जरी विषय असला तरीही या घडामोडीमुळे विरोधी पक्षाच्या एकंदरीतच राजकारणावरती परिणाम होऊ शकतो. राष्ट्रीय स्तरावर होऊ शकतो, महाराष्ट्रात होऊ शकतो. त्याच्यामुळे आमचं किंवा काँग्रेस महाविकास आघाडीचं असेल किंवा आम्ही सगळे शिवसेनेचे प्रमुख लोक असतील, उद्धवजी असतील आणि देशातील सगळ्या प्रमुख विरोधी पक्षाचं या घडामोडीकडे लक्ष आहे आणि राहील. कारण शरद पवार हे देशाच्या राजकारणात आणि खास करून सध्या विरोधी पक्षाच्या महाआघाडी संदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर म्हणजे काम सुरू आहे, त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं त्यांचं योगदान आहे. अशा वेळेला त्याने मुख्य प्रवाहात असायला पाहिजे ही सगळ्यांची भूमिका आहे. आणि ममताजी असतील, राहुल गांधी असतील किंवा KCR मी पाहिलं की त्या सगळ्यांनीच त्यांना विनंती केली आहे की तुमचं नेतृत्व हे पुढे राहायला हवं पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी आणि त्यानुसार जो निर्णय झाला तो सगळे त्याचं स्वागतच करतील. ऐसी ही खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।